हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक लेंगे नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? प्रमुख बावड़िया। इससे पहले जो हमारा कौन सा टॉपिक था? हवेली। हवेली टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़िया। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख बावड़िया। तो बावड़िया को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि बावड़िया होती क्या है। और बावड़िया का मतलब कि हमें पता कि मतलब कि ये बावड़ी है या फिर तालाब है, इसका पता कैसे चलता है। तो हम सबसे पहले हम इसको बावड़िया का सामान्य परिचय देखेंगे। जैसे हमने हवेली का सामान्य परिचय देखा था, उसी प्रकार हम सबसे पहले बावड़ियों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे आज। फिर कल देखेंगे एक एक करके बावड़िया और उस बावड़िया की विशेषता। तो बावड़िया में हम सबसे पहले देखें तो बावड़ी जो है भारत की प्राचीन जल संचय की प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? प्राचीन जल संचय की प्रणाली है। और बावड़ी जो होती है गहरी खाई यानी कि कुएं जैसी होती है। गहरी खाई यानी कि कुएं जैसी होती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। और उस पानी के अंदर यानी कि पानी को लेने के लिए जो जाने का जो रास्ता होता है वो सीढ़ी नुमा होता है, यानी कि सीढ़ियाँ बनी हुई होती है इसके अंदर। अगर हम देखें तो बावड़िया जो सर्वाधिक बावड़िया कहाँ पर देखने को मिलती है? बावड़िया जो होती है उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जिनके अंदर पानी की कमी हो। क्या हो? कमी हो। तो बावड़िया हम देखें राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक बावड़िया का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है? राजस्थान और गुजरात के अंदर। अब देखें तो इन्हीं दो क्षेत्रों के अंदर क्यों करवाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की सर्वाधिक कमी यहाँ पर ही देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में हम देखें तो थार का मरुस्थल फैला हुआ है, वैसे ही गुजरात की तरफ है। इस तरह इन जो क्षेत्रों में इनमें सर्वाधिक बावड़िया मिलती है, बाकी क्षेत्रों में मिलती है लेकिन वहाँ पर कम में देखने को मिलती है। तो हम परिभाषा लिखें तो बावड़ी की एक लाइन में लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे? ये लिखेंगे बावड़ी जो है पानी संग्रहण करने की एक विधि है, यानी कि जल विधि मान सकते हैं, प्रारंभिक संरचना भी मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे सामान्य परिचय। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। आज हम क्या पढ़ेंगे? बावड़ी का परिचय पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसका थोड़ा सा ज्ञान यानी नॉलेज होनी चाहिए कि होती क्या है और किसे कहते हैं बावड़िया। तो हम एक शॉर्ट लाइन में लिखेंगे बावड़ी किसे कहते हैं। आपसे हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बावड़ी किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे पानी संग्रहण करने की पानी संग्रहण करने की एक पारंपरिक संरचना है। क्या है? पारंपरिक संरचना। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखी? हमें परिभाषा लिखी है कि पानी संग्रहण करने के जो पारंपरिक जो संरचना होती है उसे बावड़ी कहते हैं। अगर हम देखें तो बावड़ी का जो निर्माण यानी कि प्रारंभिक जो प्रमाण मिलते हैं हमें, वो कहाँ से मिलते हैं? तो बावड़ी का जो प्रमाण मिलता है हमें सबसे पहले वो मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। यहीं पर हम लिखेंगे प्रारंभिक प्रमाण, यानी कि हमें कहीं से तो पता चला होगा इस बावड़ी के बारे में। तो प्रारंभिक जो प्रमाण है, फिर सर्वप्रथम जो प्रमाण मिला है हमें, वो मिला है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रारंभिक प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता। एवं सभ्यता क्या होती है, किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे इतिहास के अंदर। जैसे हमारा कला संस्कृति का टॉपिक क्लियर होगा वैसे हम इतिहास शुरू करेंगे, और इतिहास के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा यही टॉपिक रहेगा, सभ्यता किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं बावड़िया। तो बावड़ी के ऊपर हमने क्या देखा? बावड़ी का सबसे पहले हमने परिचय देखा। क्या परिचय में देखा? हमने एक शॉर्ट फॉर्म में देखा पानी संग्रहण की जो विधि होती है उसे बावड़ी कहते हैं। और बावड़ी के जो प्रारंभिक जो प्रमाण मिलता है हमें, वो मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। फिर हम देखें बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बूंदी को। हम लिखेंगे बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे? बूंदी को। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सिटी ऑफ
सिटी ऑफ स्टेट वेल्स, क्या कह सकते हैं, सिटी ऑफ स्टेट वेल्स भी किसे कहते हैं, बूंदी को ही कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सिटी ऑफ स्टेट वेल्स, किसे कहेंगे, बूंदी को। तो ये हमने देखा बावड़ी का कुछ परिचय, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रारंभिक प्रमाण। प्रमाण कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रमाण कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से। और शहर, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। वह बावड़ी वह बूंदी, बावड़ी का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। यानी कि सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिटी ऑफ वेल्स, जिसे बूंदी को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे सिटी ऑफ वेल्स किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, बूंदी को कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर और, यानी कि सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर मिलती है। ये तो हमने देखा बावड़ियों का शहर। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलेगी, शेखावाटी में। सर्वाधिक बावड़ियाँ किसे कहेंगे, शेखावाटी। सह सर्वाधिक सह शेखावाटी, यानी कि वह बावड़ी वह बूंदी, यानी कि बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो बावड़ी मिलती है हमें देखने को, वो शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। यहाँ लिखेंगे हम सर्वाधिक बावड़ी, सर्वाधिक बावड़ियाँ। सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर मिलती है हमें, शेखावाटी में, शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर मिलती है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, सर्वाधिक शेखावाटी में। सर्वाधिक कहाँ है, शेखावाटी में। फिर हम देखेंगे सबसे बड़ी बावड़ी किसे कहते हैं। हमने बावड़ियों का शहर पढ़ा, फिर देखा सर्वाधिक बावड़ी, फिर हम देखते सबसे बड़ी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे प्रसिद्ध कौन सी बावड़ी है, और नवीनतम बावड़ी कौन सी है। तो अब हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है। हम लिखेंगे सबसे बड़ी बावड़ी, सबसे बड़ी बावड़ी। सबसे बड़ी कौन है, बड़े चांद है। कौन है, बड़ी चांद, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी, चांद बावड़ी। और चांद की आभा ही न्यारी है, यानी कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, आभानेरी दौसा में। कहाँ है, दौसा के अंदर। तो चांद बावड़ी सबसे बड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी की आभा ही न्यारी है, तो ये कहाँ पर है, आभानेरी दौसा में। कहाँ है, आभानेरी, आभानेरी कहाँ पर है, दौसा के अंदर, आभानेरी दौसा में। फिर हम देखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था अपने ही नाम पर, यानी खुद के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, चांद बावड़ी। तो इसका निर्माण देखे थे हम, निर्माण किसने करवाया, राजा चांद ने, राजा चंद ने करवाया। और कब करवाया था, 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य, 9वीं शताब्दी के मध्य क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया था। फिर हम देखते हैं इसका निर्माण कब करवाया, 8वीं शताब्दी से और 9वीं शताब्दी के मध्य। राजा चंद ने अपने नाम पर इस बावड़ी का नाम क्या पड़ गया, चांद बावड़ी। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं, यानी कि बावड़ी है तो हमने सब, यानी शुरू में जो परिचय देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि बावड़ी के अंदर सीढ़ियाँ होती है। तो इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें लगभग 3500 से अधिक सीढ़ियाँ है। कितनी है, लगभग 3500 से अधिक सीढ़ियाँ। कितनी है, लगभग 3500 से अधिक, लगभग 3500 से अधिक, यानी कि 3500 सीढ़ी है, यानी कि बड़ी गहरी बावड़ी होगी। 3500 से अधिक बावड़ी है, यानी कि सीढ़ियाँ है इसके अंदर, अधिक सीढ़ियाँ। अगर हम सीढ़ियाँ कोई देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिक यानी कि पता चल जाता है कि इतनी सीढ़ियाँ है तो ये सबसे बड़ी ही बावड़ी होगी। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो कितनी गहराई है इसके अंदर, 19.5 मीटर की गहराई है। कितनी गहराई है, 19.5 मीटर। हम यहाँ लिखेंगे गहराई, गहराई कितनी है, 19.5 मीटर, 19.5 मीटर। कितनी गहराई है, 19.5 मीटर। अगर लगभग इसकी मंजिल की बात करें तो इसके अंदर कितनी मंजिल है, 13 मंजिल है।
कितनी मंजिल है? 13 मंजिलें। मंजिल, अगर कितनी मंजिल की बात करते, कितनी मंजिला है? 13 मंजिलें। 13 बावड़ी, 13 बावड़ी, चांद को कहा हमने 13 बावड़ी गहरी है। 13 बावड़ी 19 गहरी है। कैसी है? चांद ने हमने कहा कि 13 बावड़ी 19 गहरी, यानी 19.5 मीटर गहरी है। और 13 यानी कि 13 मंजिला है। कितनी है? 13 मंजिला है। और निर्माण किसने करवाया? राजा चंद ने करवाया था। और 3500 से अधिक इसमें क्या है? सीढ़ियाँ है। अगर हम बात करें तो इस बावड़ी को जो है तिलस्मी बावड़ी तथा भूत बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलस्मी बावड़ी और भूत बावड़ी। यहाँ हम लिखेंगे तिलस्मी बावड़ी और भूत बावड़ी। इस बावड़ी को तिलस्मी बावड़ी और भूत बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत बावड़ी। भूत या फिर भूल भलैया भी कह सकते हैं हमें, भूल भलैया बावड़ी कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी? चांद बावड़ी को। चांद बावड़ी सबसे बड़ी है। इसमें बड़ी हमने सब जाना कि कैसे बड़ी है। इसके अंदर गहराई कितनी है? 19 यानी कि चंद ने कहा तेरी बावड़ी 19 गहरी है। चंद से कहा तेरी बावड़ी 19 गहरी है। 13 से 13 मंजिले, 19 यानी कि 19.5 मीटर। और निर्माण हमने देखिए राजा चंद ने करवाया था। 8 से 9वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। और इसमें लगभग 3500 से अधिक सीढ़ियाँ है। तो ये हमने देखी सबसे बड़ी बावड़ी। अब हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है। अब हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी? बावड़ी प्रसिद्ध बावड़ी। प्रसिद्ध बावड़ी, प्रसिद्ध बावड़ी की बात करें तो कौन सी बावड़ी हो जाएगी? तो रानी जी का बाव हो जाएगा। कौन सी? रानी जी का बाव। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस इसका नाम ही देखेंगे, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं है तो इसका मतलब ये राजस्थान से बाहर किस क्षेत्र में पड़ती है? तो बाव यानी कि पड़ती है गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर है, पाटन गुजरात। हमें बस इसका नाम याद करना है कि सबसे प्रसिद्ध जो बावड़ी है वो है रानी जी का बाव, जो पाटन गुजरात के अंदर है। कहाँ है? पाटन गुजरात में। जिस कौन सी है प्रसिद्ध बावड़ी? रानी जी का बाव। रानी जी का बाव सबसे प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है रानी जी का बाव। फिर हम देखेंगे इसके बाद नवीनतम बावड़ी कौन सी है। तो नवीनतम बावड़ी हमारी हो जाएगी तुर्जी का झालरा। कौन सी हो जाएगी? तुर्जी का झालरा, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है। तब हम देखते हैं नवीनतम बावड़ी। नवीनतम बावड़ी, नवीनतम बावड़ी कौन सी है? तुर्जी का झालरा, या फिर तुर्जी बावड़ी भी कह सकते हैं हम। तुर्जी का झालरा या बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तुर्जी जोधपुर में। तुर्जी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर। तुर्जी कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अभय सिंह की रानी तुर्जी ने करवाया था। अभय सिंह की महारानी कौन थी? तुर्जी, उसने करवाया था। और कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी के मध्य। अब लिखेंगे निर्माण। निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह की रानी, अभय सिंह की महारानी कौन थी? तुर्जी। कौन थी? तुर्जी। अपने ही नाम पर इस नाम बावड़ी का जो नाम रखा गया वो तुर्जी रखा गया। तुर्जी ने करवाया। और कब करवाया था? 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। 18वीं शताब्दी में कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी में। फिर हम देखें इस बावड़ी की जो विशेषता क्या है।
क्या विशेषता हो जाएगी इस बावड़े की? तो इस बावड़े की सर्वाधिक जो मतलब सबसे प्रसिद्ध या फिर विशेषता जो हम मानेंगे वो है, इसके अंदर जो निर्माण में यूज किया गया था वो पत्थर, वो कैसा है? लाल बलुआ पत्थर है। कैसा पत्थर है? लाल बलुआ पत्थर है। कैसा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर है। तो हम लिखेंगे विशेषता। इसकी क्या विशेषता है कि इसके अंदर जो निर्मित पत्थर कैसा है? लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर का यूज, पत्थर से निर्मित। किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये हमने देखा नवीनतम बावड़ी। तो नवीनतम बावड़ी को नवीनतम तुर्जी नवीनतम। तुर्जी क्या है? नवीनतम है। और कहाँ पर है? जोधपुर है। तुर्जी जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह की रानी तुर्जी ने करवाया था। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में करवाया। इसकी विशेषता क्या है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तुर्जी लाल बलुआ पत्थर से याद करेंगे। तुर्जी लाल अभय है। तुर्जी लाल अभय है जोधपुर में। तुर्जी लाल अभय है जोधपुर में, यानी कि तुर्जी ने तुर्जी का जो झाल रहा है उसका निर्माण अभय सिंह की रानी से याद कर लेंगे। अभय सिंह की रानी तुर्जी ने करवाया और जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये देखा दोस्तों हमने जोधपुर की नवीनतम यानी कि नवीनतम बावड़ी जो हमारे जोधपुर के अंदर ही स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं यानी कि परिचय के अंदर हमने इम्पोर्टेंट जो देखा था सामान्य परिचय के अंदर, प्रसिद्ध बावड़ी, सर्वाधिक बावड़ियों का शहर, नवीनतम बावड़ी कौन कौन सी, ये तो हमने परिचय के अंदर पढ़ लिया है। अब हम एक नोट डाल के लिखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कितनी बावड़ी पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके बावड़ियाँ, यानी कि अब हमारा सामान्य परिचय बावड़ियों का क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा नोट डाल के लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बावड़ी यानी कि कौन कौन सी बावड़ी कहाँ पर है, उसकी क्या विशेषता है। तो चलिए अब हम एक अपना नोट डाल के विशेषता लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक नोट डाल के विशेषता लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी एक एक बावड़ी को पढ़ेंगे टॉपिक से आराम से विस्तार से, यानी कि कौन कौन सी बावड़ी है, कहाँ की है, किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भारत सरकार ने 29 सितंबर, कितनी सितंबर? 29 सितंबर 2017 को, कब को? 29 सितंबर 2017 को, या फिर 29 सितंबर 2017 में 16 बावड़ियों पर, कितनी बावड़ियों पर? 16 बावड़ियों पर, 16 बावड़ियों पर, 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। अब हम देखेंगे 16 जो बावड़ी है उसके अंदर से हमारे राजस्थान की कितनी बावड़ी है। ये तो भारत सरकार ने जितनी भी जो बावड़ियाँ थी यानी कि 16 जो बावड़ियाँ थी उसके ऊपर 29 सितंबर किए और 2017 में डाक टिकट जारी कर दिए। क्या कर दिए? डाक टिकट जारी कर दिए। अगर हम बात करें इस 16 बावड़ियों के अंदर राजस्थान में कितनी बावड़ियाँ हैं, तो राजस्थान में बावड़ियाँ कितनी? 6। राजस्थान बावड़ी में 6, यानी कि राजस्थान की बावड़ी 6, यानी कि 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुई थी। कितनी बावड़ी पर डाक टिकट? 6 बावड़ी पर। हम यहाँ देखेंगे राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी। 6 बावड़ियों पर डाक टिकट क्या की गई थी? जारी की गई थी। डाक टिकट जारी, यानी कि 6 राजस्थान में 6, यानी कि राजस्थान में भी 6 बावड़ियों पर डाक टिकट, यानी कि 6 से याद करेंगे राजस्थान के 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में जो बावड़ी है वो 6 बावड़ियाँ कौन कौन सी है। हम यहाँ पर लिखेंगे 6 बावड़ियाँ, यानी कि ये बावड़ियाँ कौन कौन सी है? 6 बावड़ियाँ, यानी कि जिस पर डाक टिकट जारी की गई थी 6 बावड़ियाँ। इन 6 बावड़ियों को हम यहाँ पर लिखेंगे।
या फिर हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं राजस्थान की 6 बावड़े कौन सी है। और क्योंकि यहाँ पर आएंगे नहीं 6 के 6, तो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं 6 बावड़े कौन कौन सी है। पहली बावड़ी कौन सी आ जाएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान की 6 बावड़ियाँ। राजस्थान की 6 बावड़ियाँ। 6 बावड़ियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रानी जी की बावड़ियाँ। कौन सी, रानी जी की बावड़ियाँ। रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। इस पर डाक टिकट जारी की गई थी। पहले हम इसको याद लिखेंगे, फिर उसको याद करेंगे। फिर हम देखेंगे रानी जी की बावड़ी के बाद तुर्जी बावड़ी, जो हमने अभी पढ़ा था। नवीनतम बावड़ी कौन से, तुर्जी का झालरा है, तुर्जी बावड़ी। तुर्जी का झालरा है, जो कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। उसके बाद हम देखेंगे चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। ये भी हमने अभी पढ़ा था, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी दौसा के अंदर। आभानेरी। इनको बाद में फिर से पढ़ेंगे डीप में जाके, यानी कि अंदर से, जैसे ना अभी हमने पढ़ा था चांद बावड़ी के बारे में सारी विशेषता, ऐसे इनको भी पढ़ेंगे बाद में। पहले तो हम वैसे ये देखेंगे आज अब तो कि राजस्थान की कौन कौन सी 6 बावड़ी है जिसके अंदर डाक टिकट जारी की गई थी, जिसके ऊपर चांद को देखा पन्ना से, यानी कि पन्ना बावड़ी। पन्ना मियाँ की बावड़ी। पन्ना मियाँ की बावड़ी। पन्ना मियाँ की बावड़ी कहाँ है, आमेर जयपुर में। कहाँ है, आमेर जयपुर में। आमेर जयपुर। पन्ना मियाँ। फिर हम देखेंगे नगर की बावड़ी। किसकी बावड़ी, नगर की बावड़ी। नगर सागर कुंड। इसे कुंड भी कह सकते हैं और बावड़ी भी कह सकते हैं। कहाँ है, बूंदी के अंदर। और फिर हम देखेंगे नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा की बावड़ी कहाँ है, अलवर में। कहाँ है, अलवर में। ये हमने देखी 6 बावड़ी जिस पर डाक टिकट जारी की गई है। क्या की गई है, डाक टिकट जारी की गई है। तब हम इनको याद करते हैं। रानी तुर्जी ने चांद देखा। रानी तुर्जी ने क्या देखा, चांद देखा। किस में देखा, पन्ना में देखा। पन्ना में क्या देखा, चांद देखा। नगर नीमराणा में। रानी तुर्जी ने चांद देखा पन्ना से, नगर नीमराणा में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रानी तुर्जी ने, यानी कि राजस्थान की जो 6 बावड़ी है उसकी हम ट्रिक बना रहे हैं। रानी तुर्जी ने चांद देखा पन्ना से, नगर नीमराणा में। नगर नीमराणा में। फिर हम देखेंगे रानी से याद करेंगे रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ है, बूंदी के अंदर है। तुर्जी, रानी तुर्जी यानी कि तुर्जी की झाल है। तुर्जी की बावड़ी जो है जोधपुर के अंदर, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो फिर हम देखेंगे चांद देखा, चांद बावड़ी। चांद देखा यानी कि चांद बावड़ी, जो कहाँ है, चांद की आभाई न्यारे यानी कि आभानेरी दौसा में। पन्ना से देखा है, पन्ना मियाँ की बावड़ी, जो कहाँ है, जयपुर में। फिर हम देखेंगे नगर यानी कि नागर सागर कुंड। नगर से याद करेंगे नागर सागर कुंड, जो कहाँ है, बूंदी में। नगर में बूंदी बटी। नगर में बूंदी बटी यानी कि नगर सागर कुंड कहाँ है, बूंदी के अंदर है। फिर हम देखेंगे नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा कहाँ है, हमारे अलवर के अंदर है। ये हम अगर क्षेत्र भी देखें तो नीम राणा क्षेत्र है जो कहाँ है, अलवर के अंदर है। तो ये हमने देखी राजस्थान की 6 बावड़ियाँ। जो वैसे तो कितनी बावड़ी है, 16 बावड़ी है। यानी कि भारत सरकार ने 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी की थी, लेकिन हमारे राजस्थान में 6 यानी कि राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी की गई है। दोस्तों ये आज के हमने जो बावड़ियों के अंदर सामान्य परिचय पढ़ा है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट यानी कि क्लास में कौन कौन सी बावड़ियाँ है, उसकी क्या क्या विशेषता है और वो किस जिले के अंदर है। तो आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इससे पहले हमने जो हवेलियों की क्लास ली है उसको भी अवश्य देखना, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। अगर आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही अपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट।